हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना डिस्कस करते हैं जो हम लोग का RMG2 हुआ था कोड बी। तो जो आपने मॉर्निंग में पेपर किया था मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका जियोलॉजी सेक्शन। तो देखते हैं बच्चों उसमें क्वेश्चन क्या क्या आए थे और उनके आंसर्स क्या क्या हैं और क्या एक्सप्लेनेशन है उसके। तो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1551, दैट इज दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको विजिबल हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड इन ह्यूमन। तो इसमें हम लोग को बताना है क्या है जो इनकरेक्ट मैच है। करेक्ट मैच में दैट इज करेक्ट मैच को फाइंड आउट कर लीजिए, इनकरेक्ट आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, बिल्कुल सही। फाइब्रस ज्वाइंट इन द स्कल इन द फॉर्म ऑफ सूचर होता है। हिंज ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट होता है, बिल्कुल सही। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना। और रेडियस और अल्ना की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों उसमें तो पाइवोट ज्वाइंट था, तो जाहिर सी बात है इनकरेक्ट कौन सा है, यही वाला है। तो 151 का आंसर हो गया 4। What about the 152? Sebaceous glands eliminate certain substance like स्टीरॉल, यही आंसर है। बाकी यूरिया हम लोग का किडनी के थ्रू एलिमिनेट होता है, ग्लूकोज एलिमिनेट नहीं करते हैं। लैक्टिक एसिड स्वेट ग्लैंड के थ्रू एलिमिनेट होता है। 153. Select the contractile protein of skeletal muscle fiber which has the binding site for ATP. तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को उसको रिकॉल कर पाए तो जो मायोसिन का हेड था, दैट इज जो हम लोग ने स्ट्रक्चर मायोसिन का ऐसे पढ़ा था, दिस वन इज द ग्लोबुलर हेड। और जो ग्लोबुलर हेड था इसी के ऊपर क्या था, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो दिस वन इज प्रेजेंट ऑन द मायोसिन। तो आंसर इज 3। तो आपका आंसर हो गया 153 का आंसर 3। नेक्स्ट 154. Which segment allow passage of small amount of urea into the medullary interstitium to maintain the osmolarity? तो बच्चों दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर कलेक्टिंग डक्ट। तो जब आप लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द यूरेन, तो उसमें हम लोग की सेकंड लास्ट लाइन है कि जो कलेक्टिंग जो कुछ अमाउंट में यूरिया पास हो जाता है इन द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, इट इज comes into the medullary interstitium through the collecting duct, वो उसके थ्रू डिफ्यूजन से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 3। 155. This question states part of nephron which is not present in the cortical region of the kidney is, it is not present in the cortical, that is हम लोग को केवल हम लोग को मेडलरी इंटरस्टिशियम के स्ट्रक्चर को देखना है। तो आपको भी पता है नेफ्रॉन में केवल लूप ऑफ हेनले है जो मेडलरी इंटरस्टिशियम होता है, डीसीटी पीसीटी मेल्पिजियन कार्पसल, these all are located in your cortex. Next 156. Which of the following is not true for human skeleton? Ninth and 10th pair of the ribs are called false rib. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 8th 9th 10th हम लोग के कैसे होते हैं, false rib. The first vertebrae is atlas which articulate with the occipital condyle. ये भी सही है। occipital condyle के संग हम लोग का condylar joint बनता है। Parietal and the temporal bone of the skull are joined by the suture. बिल्कुल सही। जो क्रेनियम की बोन्स हैं वो suture से जुड़ी होती हैं। Glenoid cavity is a depression with which the thigh bone articulate. नो बच्चों, यहाँ पे आर्टिकुलेशन किसका होगा ग्लिनोइड कैविटी में, ह्यूमरस का, दैट इज बोन ऑफ द फोरआर्म। नेक्स्ट nearly so answer is 4. Nearly all the essential nutrient and 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by a certain part of nephron which is PCD. मैक्सिमम reabsorption यहीं पे होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट एनसीईआरटी की लाइन से है। Select the option having incorrect statement. Now we have to find out the incorrect statement. थाई मसल फाइबर्स आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, बट ऑब्वियस है थाई मसल्स जो है आपकी किससे अटैच हैं, आपके लोकोमोशन के संग अटैच हैं, बोन के संग अटैच हैं। तो जाहिर सी बात है ये स्केलेटल मसल हैं जो स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री होती हैं। आइरिस इज कंपोज्ड ऑफ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल फाइबर, बिल्कुल सही। आइरिस के थ्रू जो पीपल का डायमीटर है उसको हम लोग अपनी इच्छा से रेगुलेट नहीं कर सकते, दैट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस नहीं है, तो उसमें स्मूथ मसल्स होंगे। बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म कंप्राइजेस स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर, ये भी सही है। बाइसेप्स हम लोग की कौन सी होती हैं, जो हम लोग के फोरआर्म में है, फोरआर्म में जो बोन है ह्यूमरस उसके साथ ये जुड़ी हैं। तो दीज आर आल्सो स्केलेटल मसल्स जो स्ट्रिप्ड होती हैं। हार्ट वॉल इज constituted by involuntary and unstraighted muscle fiber. तो involuntary तो सही है बट unstraighted नहीं होती हैं, फेंट स्ट्रिएशन होता है। तो आंसर इज 4। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों इसका, 4। Next, during skeletal muscle contraction, which ion is directly responsible for unmasking of active sites for myosin on active filament to
enable क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो अगर आप लोग रिकॉल कर पाए, जब हम लोग का एसईआर था, एसईआर से कैल्शियम रिलीज हुआ था, जो कैल्शियम रिलीज हुआ था उसी ने अनमास्किंग किया था। ट्रोपोनिन सी के संग कौन बाइंड होता है? कैल्शियम। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट 160, function of skeletal system includes all except, that is we find out the exception। erythropoiesis bones के अंदर होती है, movement of body part इसकी वजह से है, provide structural framework to body, बिल्कुल सही। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट ना, ये स्टेटमेंट नहीं, मतलब ये इसका फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हम लोग का सेल से रिलेटेड है, क्योंकि हीट स्केलेटल कंपोनेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मसल्स कर सकते हैं फ्रिक्शन से, बट स्केलेटल कंपोनेंट में नहीं है वो। द नॉन कॉन्टेक्टाइल रेगुलेटरी प्रोटीन हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे फोकस करना है, मतलब नॉन कॉन्टेक्टाइल अदर रेगुलेटरी। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइंड आउट कर लें, एक्टिन और मायोसिन, दैट इज बी और डी नहीं है। बी और डी नहीं है तो देखिए इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। और ए एंड सी, विच वन इज ए एक्टिन नहीं, बी एंड सी। तो बच्चे कौन से हम लोग के? बी एंड सी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल। तो इसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। और सेकंड रेगुलेटरी है, तो रेगुलेटरी आपकी टोपोनिन और टोपामायोसिन ही होती है। नेक्स्ट मैच द कॉलम 1 एंड 2। गॉट, जस्ट ए मिनट, उसको थोड़ा सा, गॉट, गॉट हम लोग का क्या होता है? एकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज A2 4। ऑस्टियोपोरोसिस, osteoporosis is progressive age-related disorder characterized by decreased bone mass। Very good, decreased bone mass आ गया, ये आ गया। Muscular dystrophy, ये आपका, आपको याद हो जेनेटिक डिसऑर्डर था, जेनेटिक डिसऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सी के संग 3। और माइस्थेमिया ग्रेविस, अब ये बच्चा कौन सा बच्चा हम लोग का? 1। तो ए पे कौन सा मैंने आपको मैच किया है? ए पे 4, बी पे, बी कहाँ गया? बी पे 3, सी पे 2 एंड डी पे हम लोग का 1। तो अब फाइंड आउट करते हैं कि ये सीरीज है किसमें? ए पे 4, बी पे 3, ए पे 4 एक ही जगह है, एक ही, एक अगर एक मैचिंग भी कर लेते हैं आप तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था। ये हम लोग का मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की जो डिजीज है, सिंपली उसके उसके ऊपर बना क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए सार्कोमियर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ई सार्कोमियर हैज a central A band which mainly contains thick myosin filament। बिल्कुल सही है, जो मायोसिन है वही बच्चों क्या बनाता है? हम लोग के ए बैंड का फॉर्मेशन करता है। बी, टू हाफ आई बैंड्स मेड ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट्स लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ ए बैंड। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का किसका था? जेड लाइन, जेड लाइन से ये जुड़ी हुई है एक्टिन फिलामेंट, ये थे हम लोग के मायोसिन, और यही वाला ए बैंड था, ये सेंटर में एच जोन था। तो ऑन द दिस साइड ऑफ द ए बैंड अगेन आई बैंड, इस साइड में भी आई बैंड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी। वासा रेक्टा is absent in juxtamedullary nephron। नो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। वोमेन्स कैप्सूल सिंगल वॉल्ड नहीं, डबल वॉल्ड होता है। एफरेंट आर्टीरियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर। नो, एफरेंट से तो अंदर जाता है। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द वोमेन्स कैप्सूल। बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत हैं। तो आंसर हो गया आपका 4। 165, थिन मायोफ्लामेंट डज नॉट कंप्राइज ए। थिन के अंदर क्या क्या था बच्चों? एक्टिन था, ट्रोपोमायोसिन था, ट्रोपोनिन था, और कौन नहीं था? मायोसिन। तो इसका आंसर हो गया मायोसिन। 166, which among the following pair is matched correctly? You have to find out correct match। troponin binding site for the calcium, ये तो पहले ही सही मिल गया, इसको तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। एम लाइन बाइंडिंग साइट फॉर द टोपोमायोसिन टू एटीपी नहीं, एटीपी इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन नहीं, इसी की वजह से होता है। एफ एक्टिन दीस सब यूनिट्स पॉलीमराइज टू फॉर्म जी एक्टिन, ये मोनोमेरिक यूनिट है, ये पॉलीमेरिक यूनिट है। तो आंसर हो गया आपका 1। 167, choose the correct statement with respect to the white muscle fiber in comparison to red muscle fiber। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर इन फॉर्मर, दैट इज व्हाइट मसल में नहीं, ये नहीं है। मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन फॉर्मर, बिल्कुल सही, ज्यादा होती है इसके अंदर।
फॉर्मर हैव मोर ब्लड कैपिलरी नहीं, फॉर्मर हैव स्मॉल डायमीटर देन लेटर नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 168। इन एन एडल्ट ह्यूमन विच कैटेगरी ऑफ वर्टिब्री विल बी फ्यूज्ड? तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, सैक्रम और कॉक्सिजुअली आपकी फ्यूज होती हैं, बाकी आपके अलग अलग हैं। सेलेक्ट द फेशियल बोन अमंग द फॉलोइंग: एथेमॉइड, ऑसिपिटल, zygomatic, sphenoid। सिंपल सा है, जाइगोमेटिक हम लोग की कौन सी है? फेशियल बोन है। रिमेनिंग बोन्स आर द क्रेनियल बोन्स। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द mechanism of muscular contraction. The contraction of the skeletal muscle is initiated by the signal from CNS by a motor neuron. सही है। Acetylcholine travels through synaptic cleft and eventually helps to generate AP. बिल्कुल सही। The globular head of HMM hydrolyzed ATP molecule। बिल्कुल सही, उसी के पास ATPase एक्टिविटी है। The thick myofilament move past the thin myofilament due to the which the edge zone expand। edge zone तो कभी एक्सपेंड करते ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया? ये वाला ही इनकरेक्ट है, तो आंसर 4। नेक्स्ट, in our body which bone does not articulate with any other bone directly? हायोइड है बच्चों, ये कहीं भी कभी भी आर्टिकुलेट नहीं करती है, बाकी बोन्स हम लोग की किसी न किसी बोन के संग डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। In which segment of nephron conditional reabsorption of sodium and water takes place? तो conditional reabsorption only occurs in the DCT। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल और केवल DCT का फिनोमेना है वो, तो बहुत सिंपल सा आंसर 2। X produced by metabolism is converted X produced by metabolism is converted into X in the jet of human। ओके, ये Y होना चाहिए था, it is misprinted। X produced by the metabolism is converted into Y in the jet of the human। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी में हम लोगों ने किस में दिया है? जहाँ पे यूरियोटैलिक कंडीशन है वहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन बताया गया है। तो बनती कौन है? अमोनिया। कन्वर्ट किस में होती है? यूरिया में। किस में होती है? लीवर में। तो आंसर इज अमोनिया, यूरिया एंड लीवर। दिस इज 173। नेक्स्ट 174। The angiotensin II activated which of the following to release aldosterone? तो aldosterone is the secretion of the adrenal cortex। तो जाहिर सी बात है किस पे काम करेगा? adrenal cortex। आंसर 1। Excretory structure found in earthworm is nephridia। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी ने जहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको, अलग अलग एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को दिया है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। Nearly 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubule। ठीक है, केवल 1% यूरिन का फॉर्मेशन होता है। Distal convoluted tubule is capable of reabsorbing SCO3 minus। बिल्कुल सही, डायग्राम में भी दिख रहा है वहाँ पे आपको एनसीईआरटी में जब देखेंगे। Descending limb of endless loop is impermeable to water। किसकी बात कर रहे हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। आपको डिसेंडिंग लिम्ब में आपको याद होगा वहां से वाटर की परमेबिलिटी थी। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल। तो आंसर इज 3। असेंडिंग परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। यस, ये असेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है पैसिवली एंड एक्टिवली। 177। Read the following statement and choose the correct option. During summer when our body loses a lot of water leading to dehydration, the release of ADH is suppressed। नो बच्चों, ये ADH को सप्रेस नहीं करेगा, तो कोल्ड इन्वायरमेंट में होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन के केस में वाटर को रिटेन करना पड़ेगा ब्लड के अंदर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम लोग का रॉन्ग हो गया है। When someone drinks a lot of water, release of vasopressin is suppressed। बिल्कुल सही, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड के वॉल्यूम को दोबारा से नॉर्मल लाना है तो वैसोप्रेसिन को घटाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। आंसर इज 4। 178। A structure not found in the renal pyramid is। renal pyramid में लूप ऑफ हेनले होता है, तो बाकी देख लेते हैं। लूप ऑफ हेनले, अगर हम लोग वासा रेक्टा की बात करें वो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ होती है। कलेक्टिंग डक्ट ये दोनों पार्ट में है, कॉर्टेक्स में भी है, मेडुला में भी है। डीसीटी ये नहीं होता है क्योंकि ये तो कॉर्टिकल पार्ट है। डीसीटी, पीसीटी और Bowman's capsule present in the cortical part। Which one is not a यूरिकोटैलिक एनिमल? यूरिकोटैलिक में कौन आते थे हम लोग के? सारे बर्ड्स और सारे हम लोग के टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट और हम लोग के रेप्टाइल्स। तो ये बर्ड है, रेप्टाइल है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, ये एम्फीबियन। एम्फीबियन नहीं आते हैं, यूरिया सिक्रीट करता है। तो आंसर इज 2। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by the mechanism involving several structures except। तो वहाँ पे बच्चों जो स्ट्रक्चर थे हाइपोथैलेमस के हार्मोन दैट इज एडीएच रेगुलेट करेगा,
JGA से रेनिन का रेगुलेशन था, कॉलोन ऑफ बर्टेनी इसका कोई रेगुलेशन नहीं था, तो आंसर तो यही है हार्ट से ANF। ANF के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। 181. Which of the most toxic form of nitrogenous waste and requires large amount of water for its elimination? तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अमोनिया ही सबसे खतरनाक है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, सबसे ज्यादा वाटर भी इसी के रिमूवल के लिए चाहिए होता है। 182. कंप्लीट द एनालॉजी। रोटिफर में फ्लेम सेल है, इंसेक्ट में मेल्पिजियन टिब्यूल्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 182 कंप्लीट। 183. इन ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमंस बीन शेप्ड किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ, हम लोग की कौन सी थी, L3 और लास्ट T12 इसके लेवल पे थी, तो लास्ट थोरेसिक एंड L3, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, आंसर सेकंड। द रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज, तो रीनल कॉर्टेक्स अगर आप याद करें, ये हम लोग का यहाँ पे ये बने थे पिरामिड्स, इसके बीच में कॉर्टेक्स कॉलम ऑफ बर्टेनी बनाता है, तो क्या बनाता है ये, कॉलम्स ऑफ बर्टेनी। 185. Choose the incorrect match with respect to the items and their categories. Malleus inconsistipes here ossicle सही है, Ilium ischium pubis bone of the pelvic girdle सही है, angular joint, saddle joint, gliding joint, no, these are the synovial joint, ये कौन से हैं, synovial joint, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, false है, गलत है। Frontal, parietal, temporal, cranial bone होती हैं, बिल्कुल सही। Next section B. On an average, a ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly B of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in a minute. पूरा NCERT का लाइन टू लाइन उठाया गया है, जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट है, तो ये अमाउंट है 1100 to 1200, 1/5 पार्ट का ये वैल्यू है, दैट इज कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है ये। The epithelial cells forming inner lining of Bowman's capsules are called podocyte. बाकी तो दिस वन इज ब्लड सेल एडिपोसाइट फैट स्टोरिंग सेल है, तो बचा कौन, पोडोसाइट, आंसर 2। लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी अ कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, नो, एनीमिया, नो, टिटेनी, यस, एम्फेसिमा का कॉज नहीं है, अगेन लोकोमोशन एंड मूवमेंट से डिजीज का क्वेश्चन है। Select the incorrect match with respect to the number of bones. Collarbone, 2 clavicle, floating ribs, 11 12th पेयर, तो 4 हो गई। cranial bones, ये तो 10 होती हैं, 20 दे रखी हैं, तो आंसर इज 3। एक्रोमियन प्रोसेस, हर एक स्केपुला में एक एक, तो 2 हो गए। Human kidneys can produce nearly how many times concentrated urine than the initial filtrate formed in the normal physiological condition? It is 4 times, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, और हम लोग का यूरिन होता है 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, तो कितना कंसंट्रेट हो गया, 4 टाइम्स। एंजियोटेंसिनोजन ए कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 में, बी कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 2, तो ये आपको क्लास में कराया गया था, अगर आप याद करें। ए इज रेनिन, सिंगल एन माने को तलाश करना है, तो 3 जगह सिंगल एन है, और बी आपका लंग्स में कौन था, एस, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आंसर इज सेकंड। रेनिन आपका ए हो गया और बी कौन हो गया, एस। 192 इनकरेक्ट स्टेटमेंट को तलाशना है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 मिलीलीटर्स ऑफ यूरिन पर डे, बहुत कम हो जाएगा बच्चों, ये तो मिलीलीटर में दे रहा है, तो ये वैल्यू किस में थी, लीटर में, तो पहला स्टेटमेंट ही हम लोग को इनकरेक्ट मिल गया। बाकी स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। एनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही। द सीएनएस passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscle of the urinary bladder, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये भी सही है, तो आंसर तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा है, 1। 193 एस्ट्रेटाबुलम इज द करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, एस्ट्राबुलम में आपका फीमर का हेड फिट रहता है, तो जाहिर सी बात है किसका, पेल्विक गिडल का पार्ट है, पेल्विक गिडल ऑफ मैमल्स, आंसर मिल चुका है। स्कल ऑफ फ्रॉग, नो, पेक्टोरल गिल्डन में ग्लिनॉइड कैविटी थी, और स्कल ऑफ मैमल्स में ऐसी कोई कैविटी अगर थी तो सैलाटोसिका थी, जिसमें हम लोग की पिट्यूटरी ग्लैंड थी, विच इज प्रेजेंट इन द स्फेनॉइड बोन। Choose the incorrect match. Glomerulonephritis, inflammation of glomeruli, sahi. Cystitis, removal of ureter, no. If there is itis, itis means inflammation.
तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन दे नहीं रखी है, रिमूवल दे रखा है, यही इनकरेक्ट है। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, सही। रीनल कैल्कुलाई, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फाउंड विद इन द किडनी, सही। नेक्स्ट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ यूरेमिया। इसमें हम लोग हीमोडायलिसिस कर लेते हैं। रीनल फेलियर, हाँ, ये किडनी जब फेल हो गई तभी तो उसको ट्रांसप्लांट कराना कराना पड़ेगा। तो दिस वन आंसर इज सेकेंड। रीनल कैल्कुलाई को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर इन्फ्लामेशन है तो किसी न किसी मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। मैच कॉलम 1 ए एंड बी। फ्लैटवॉर्म, फ्लैटवॉर्म में या पूछ क्या रहा है कि कंडीशन कैसी है। तो फ्लैटवॉर्म में अभी हम लोग मैच करते हैं प्रोटोनेफ्रीरिया के संग। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस कैसे होते हैं हम लोग के, अमोनोटेलिक, ये रहा। प्रॉन, प्रॉन कहाँ है हम लोग का, प्रॉन हो गया क्रस्टेशियन ग्रीन ग्लैंड ऑफ द एंटीनल ग्लैंड। लैंड स्नेल कैसे हैं, यूरिकोटैलिक हैं। तो ए पे 2, बी पे 4, सी पे 1, डी पे 3। ये आंसर यहाँ पे मिल गया है, तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट 197, choose the incorrect statement from the following. Repeated stimulus of skeletal muscle can lead to fatigue. ठीक है, क्योंकि ये मस्कुलर फैटिक का कॉन्सेप्ट है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। साइनोवियल जॉइंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन, बिल्कुल सही, इसके बिना मूव कर ही नहीं सकते। आर्थराइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इसके नाम से ही पता लग रहा है। आर्थराइटिस, आइटिस ऑफ द अर्थ्रोस, अर्थ्रोस मतलब जॉइंट। मसल फाइबर एग्जिबिट एक्सटेंसिबिलिटी बट नॉट एक्साइटेबिलिटी, नहीं भैया, दोनों इंडिकेट करती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका 4। अ कप सेट बोन कॉल्ड पटेला इज द पार्ट ऑफ, ये हाइंड लिम्ब का पार्ट है, आपकी नी कैप बोलते हैं इसको, पटेला को, ऑल्सो नोन एज नी कैप। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन स्टेटमेंट। कार्पल आर द बोन दैट फॉर्म, कार्पल हम लोग की क्या बनाती है, रिस्ट। बी आर 7 इन नंबर दैट फॉर्म द एंकल, टार्सल है। बोन्स दैट फॉर्म द palm of the hands are metacarpal. Now find out, okay, इधर ही दे रखा है, wrist, tarsal, metacarpal, answer 1. Read the statement carefully. Filtrate formed by the kidney per second is called glomerular filtration rate. नहीं per second, नहीं per minute होता है। A fall in GFR can activate the Jejunum cells to release renin and stimulates hypothalamus to release ADH from neurohypophysis. A fall in GFR can activate, क्या कह रहे हैं, can activate the Jejunum cells to release renin, बिल्कुल सही, renin रिलीज होगा, stimulate hypothalamus to release ADH from the न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जाहिर सी आता है वैसोप्रेसिन क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट इंडिकेट करेगा, जिससे जो आर्टेरियोल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़े। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ेगा। दैट इज दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट वी नो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट ना, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट ना, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट but B is correct. Answer is 4. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर, योर टुडेज पेपर। अभी जो पेपर जैसा देखा, इट इज थोरली फ्रॉम द एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा जो एनसीईआरटी के बाहर हो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।